नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। और आज आपके लिए एक और नई और बहुत ही अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं मैं यहाँ पर। इसमें सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटीज़ हैं, आप में से किसके लिए ये ज़्यादा सूटेबल रहेगी और किस तरीके से ये काम करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि सारी चीज़ें बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली क्या चीज़ नोटिस करी है कि जैसे मैं कोई जॉब लेकर आता हूँ तो उसके नीचे कमेंट स्टार्ट हो जाते हैं कि फेक है। और प्रॉब्लम जॉब की फेक होने की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कोई ढंग से सुनता नहीं है या समझता नहीं है और उसके बाद फिर उनको रिवर्ट नहीं आ रहा है, या फिर उनको वो कोई लोग तो लिंक ही नहीं खोल पा रहे हैं। मतलब कि हद हो गई कि लिंक भी नहीं खुल रहा है, तो उसके बाद फिर सुनने को मुझे मिलता है। तो इसलिए मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, और अगर कोई सेक्शन समझ में नहीं आता है तो वापस चले जाना, थोड़ा सा पीछे वीडियो कर लेना और उसको दोबारा समझ लेना। तो अब आज के काम की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं, सबसे बढ़िया यहाँ की बात है कि यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं दी है। जनरली ऐसा होता है कि भाई 18 साल से ऊपर के होने चाहिए बच्चे काम करने के लिए, कोई और एलिजिबिलिटी होती है, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, कोई भी एज है, तो आप यहाँ पर काम आसानी से कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 14-15 साल से ऊपर हैं तभी आप इस काम को करें, क्योंकि उससे पहले बच्चे की खेलने कूदने की, नई चीज़ें सीखने की उम्र होती है। लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा ही पैसे की समस्या चल रही है, किसी तरीके की परेशानी चल रही है, और आप अगर 15 साल से भी कम है, 10 साल के, 12 साल के हैं, तो भी आप इस काम को ज़रूर कर सकते हैं। आगे बात करें तो ये कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम है। मतलब कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपना घर से बाहर रह रहे हैं, आप हॉस्टल में रह रहे हैं कॉलेज के, आप हॉस्टल से ये काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं और आपको बीच में 2-4 घंटे के लिए टाइम मिलता है, आप वहाँ पर ये काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड नहीं है कि आपको ये सुबह ही करना पड़ेगा या आपको ये शाम को ही करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से इसमें टाइम चूज करेंगे, क्योंकि पार्ट टाइम जो काम होते हैं, पार्ट टाइम का ये सबसे एक अच्छा बेनिफिट होता है कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग करेंगे, काम के अकॉर्डिंग नहीं। अब इसमें अगर आगे बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है आपका, और एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट होने वाला है, जिसको हम टेस्ट भी नहीं कहें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें हार्डली थोड़ी सी बातें पूछी जाएंगे। वो वैसे कोई एग्रेसिव टेस्ट नहीं है कि मैथ्स आ रही है, साइंस आ रही है, कुछ आ रहा है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो आपको आंसर करने हैं और बस उतने में ही आपका टेस्ट क्लियर हो। अगर इसमें आगे बात करते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको फ़ोन से कर भी सकते हैं बहुत आराम से। और बहुत लोग इसको फ़ोन से करना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको फ़ोन चलाने की ज़्यादा अच्छी हैबिट हो गई है। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर से ही करने की कोशिश करना है, क्योंकि काम ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, ज़्यादा जल्दी हो जाता है, और आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कंपैरेटिवली जितनी आपको मोबाइल फ़ोन में करनी पड़ेगी। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि लैपटॉप है तो उससे करें, बट अगर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो मोबाइल से भी ये काम बहुत ही अच्छा हो रहा है और सब कर भी रहे हैं, सबको पैसा आ भी रहा है। आगे बात करें तो यहाँ पर कोई भी एजुकेशन क्राइटेरिया ही नहीं है, आपसे कोई ग्रेजुएशन नहीं मांगी है, कोई 12th पास नहीं मांगा है। अगर आप यहाँ पर 10th पास हैं तो भी आप इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या है कि आपकी जो एजुकेशन, कोई पर्टिकुलर एजुकेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ पर काम ही अलग तरीके का होने वाला है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, एलिफेंट इन द हाउस को एड्रेस करने का टाइम आ गया है कि यहाँ पर पैसा कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो कितना पैसा मिलेगा ये मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ, और पैसा कब और कैसे मिलेगा वो ये है कि महीने में 2 बार आपको पेमेंट मिलेगी, मतलब कि हर 15-15 दिन में पेमेंट मिलेगी। इसका एक और ये फायदा होता है कि हमें पूरे महीने वेट नहीं करना होता। लेट सपोज आप यहाँ से 50,000 उठा रहे हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ पर आपको पूरा 1 महीना इंतजार नहीं करना पड़ेगा 50,000 रुपए के लिए। आपको 15 दिन बाद 25,000 मिलेंगे, फिर 15 दिन बाद फिर से 25,000 मिलेंगे। स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से अप्लाई करना है, इसमें बाकी चीजें होने वाली है, सारी चीजें अब देखते हैं। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने खुलकर आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए इसको बंद करके हम चलते हैं होम पर। पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, काम क्या है, कैसे क्या है, उसके बाद अप्लाई का देखेंगे। तो स्टार्ट योर फ्रीलांसर राइटिंग करियर टुडे, फिल आउट योर CV, पास द टेस्ट, राइट एन अर्न। इतना बेसिक है यहाँ पर काम करना कि बस आप अपना CV अपलोड करना है, आपको टेस्ट पास करना है, जो कि मैं बता चुका हूँ, छोटा सा है, और उसके बाद आपको लिखते ही आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। वी आर करेंटली हायरिंग 2 कैटेगरीज ऑफ राइटर्स, ENL एंड ESL। ENL होता है पीपल हु आर एक्वायर्ड इंग्लिश एंड देयर नेटिव लैंग्वेज एंड हैव ग्रेट राइटिंग स्किल्स। पीपल हु लर्न इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज एंड एक्वायर्ड ग्रेट राइटिंग प्रोफिशिएंसी।
तो बेसिकली ENL वो लोग हैं जो इंग्लिश उनकी मदर टंग है, जो कि अंग्रेज हो गए या बाकी लोग हो गए। ESL हो गए जैसे हम इंडियंस लोग हैं कि हम इंग्लिश को सीखते हैं, इंग्लिश हमारी दूसरी लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है। पहली हमारी हिंदी हो सकती है, तमिल तेलुगु हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब इसमें बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो गाइज इसमें बेनिफिट्स ये हैं कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री रहने वाला है, आपको बहुत ही अच्छे वेजेस मिलेंगे, मतलब बहुत अच्छी पेमेंट मिलेगी आपके काम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आपसे काम बहुत ज़्यादा कराया जा रहा है और 1000 2000 5000 देकर आपको छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे बात करें तो ऑन टाइम पेमेंट है, क्योंकि एक ऑथराइज्ड राइटर लैब्स क्या है, एक ऑथराइज्ड और एक बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी भी है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको लेट सपोज इंटरव्यू के टाइम पे बोल दिया कि हर महीने की पहली तारीख को आपको पेमेंट मिलेगा, लेकिन कभी 4 को दे रहे हैं, कभी 7 को दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महीने में 2 दिन आपके बंद जाएंगे और उन्हीं 2 दिन आपको एग्जैक्ट पेमेंट मिला करेगी। 24/7 लाइव सपोर्ट है, आप कभी भी आपको किसी भी टाइप की परेशानी आ रही काम करने में या वेबसाइट खोलने में या किसी भी टाइप की चीज़ है ऐप में, तो आप कभी भी इनको कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं, काम की हेल्प ले सकते हैं, ट्रेनिंग दोबारा ले सकते हैं अगर आपको एक बार ट्रेनिंग लेके काम समझ नहीं आता है। और बाकी कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ ऑर्डर्स है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, जो कि मैं बता चुका हूँ कि अपने हिसाब से सुबह 2-4 घंटे करना है सुबह कर लीजिए, शाम को करना है शाम को कर लीजिए, या थोड़ा सुबह करके थोड़ा शाम को करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक दिन अगर आप कम काम कर पा रहे हैं तो आप दूसरे दिन ज़्यादा करके उसको कवर भी कर सकते हैं, मतलब कंप्लीटली आपकी फ्रीडम है ये। आगे बात करें तो यहाँ पर ये होने वाला है आपका वाई राइटर लैब। आवर कंपनी इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ एक्सीलेंट राइटर्स हु आर लुकिंग, ये अपना थोड़ा तारीफ कर रहे हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं। एम्प्लॉय स्कोर, तो 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने कंपनी को 4.1 रेटिंग दी है 5 में से। और मंथली अर्निंग जो है $1903 है, मतलब कि $1000 में 80,000 बनते हैं, तो ये लगभग $2000 की बात कर रहे हैं, मतलब कि आपके लगभग 1.5 लाख रुपए एक महीने का यहाँ पर एवरेज इनकम है। एवरेज मतलब कि अगर 100 लोग काम करें तो 100 लोग में से 50 से ज़्यादा लोग इतना पैसा निकाल पा रहे हैं यहाँ से। तो अब आप समझ सकते हैं कि आप यहाँ से कितना भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप 3 लाख 4 लाख भी निकाल सकते हैं, या अगर आप कम काम कर रहे हैं तो आप 30-40 हज़ार भी निकाल सकते हैं। और बाकी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ऑन एन एवरेज यहाँ पर 6 से 7 घंटे अगर आप यहाँ पर दे रहे हैं तो आप लाख रुपए से ऊपर निकाल पाएंगे। लेकिन हाँ, काम भी आपका अच्छा होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ भाई हम लैपटॉप पर बैठ गए, हम 7 घंटे बैठे, लाओ हमारा पैसा, ऐसे नहीं हो पा। अब आगे बात करते हैं तो करंटली अवेलेबल ऑर्डर्स, तो 243 है, मतलब कंपनी के पास काफ़ी ऑर्डर्स आते रहते हैं दूसरों से। ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है ऑर्डर वाली चीज़, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। बेसिकली ऑर्डर का मतलब होता है कि कंपनी के पास कितना काम आ रहा है। अब कंपनी के पास जितना काम आ रहा है उतना ही काम तो वो कंपनी आपको देगी, बट ये टेक्निकल बात है, इसमें ज़्यादा नहीं घुसते हैं। तो अब यहाँ पर पॉपुलर राइटिंग डिसिप्लिन्स हैं कि बायोलॉजी का जानते हैं आप, बायोलॉजी के बारे में लिख सकते हैं, बिजनेस स्टडीज़ लिख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के बारे में, केमिस्ट्री, मार्केटिंग, IT, वेब, बहुत सारे यहाँ पर डिसिप्लिन्स हैं, सब में अलग अलग। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी कि यहाँ पर इसमें FAQs दिए गए हैं। ये FAQs मैं सारे गो थ्रू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, बट आप लोग इसको स्किप मत करना, बहुत अच्छे से गो थ्रू करना, क्योंकि आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं उन सबके आंसर यहाँ पर हैं। आर देयर एनी स्टार्टअप पेमेंट्स ऑन योर साइड, व्हाट इज ऑथर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आपको कितना वेट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, ये सब क्वेश्चन होते हैं ना कि ईमेल कितने टाइम में आएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद कितना वेट करना होगा, ये सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं सारे गो थ्रू करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इसको ज़रूर चेक कर लेना। अब बात करते हैं कि प्राइस के कितना पैसा मिलेगा। ये मैं बता चुका हूँ, महीने में 2 बार पेमेंट मिलेगी हर 15-15 दिन पर, लेकिन पैसा कितना मिलेगा अब ये देखते हैं। तो सेकंड लैंग्वेज राइटर्स हैं, मतलब कि इंडियंस के बारे में बात करें तो हम सेकंड लैंग्वेज राइटर्स हैं, नेटिव नहीं है हम, तो हमें मिलेंगे अगर किसी काम को आपको 24 घंटे दिए गए हैं तो मतलब पूरे 24 घंटे काम नहीं करना है आपको, लेकिन आपको एक काम दिया और आपसे बोल दिया कि 24 घंटे बाद ये काम आपको वापस देना है, तो उस केस में आपको मिलेंगे, अगर आपने 12th पास करी है, 10th पास करी है तो आपको $7 मिलेंगे, और कॉलेज किया है तो $9 मिलेंगे, और अगर आपने मास्टर्स वगैरह करी है तो $13 मिलेंगे, PhD है तो 15। इस तरीके से आपको मिलने वाला है। 48 के $6 होगा, इस तरीके से बनते हैं आपके। तो इसमें अगर हम बात करूं तो अगर आप 10th सबसे कम लेकर चल रहा हूं मैं कि आप 10th पास भी हैं और आपको 24 घंटे का टाइम मिला है, तो उसमें आप $7 बना सकते हैं। $1 में 80 रुपये हुए, तो 7 × 8 आप कर लीजिए, कितना होता है, मतलब 560 रुपये के आसपास आपके एक ही दिन में बन सकते हैं। मतलब कि आप 15 से 20 हज़ार रुपये तो बिल्कुल शुरुआती टाइम में कमा सकते हैं।
और विद टाइम फिर आप उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ कि 1.5 लाख रुपए तो यहाँ पर एक एवरेज इनकम है। डोंट बाय पर्सनल अकाउंट्स, तो ये कुछ यहाँ पर वार्निंग वगैरह दी गई है। अब सीधा बात करते हैं रजिस्टर नाउ की। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जितने भी FAQs हैं, FAQ को बहुत अच्छे से समझना, गो थ्रू करना, उसमें आपके बहुत सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। जो बहुत सारी परेशानी आप आगे फेस करने वाले हैं उनके जवाब पहले ही वहां पर दिए हुए हैं, तो FAQ को बिल्कुल भी मत छोड़ना। फिर से रिपीट कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, जेंडर मेल फीमेल है, नॉन बाइनरी यहाँ पर काम नहीं कर सकते। जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कैट डॉग की तरह, वो यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कंट्री। यहाँ पर आप कंट्री, इंडिया, सिटी, आप जो भी है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं दिल्ली NCR फिल कर सकता हूँ। ईमेल अपना डाल देना, दोबारा डाल देना, दूसरा ईमेल भी डाल देना। एक मतलब ईमेल में और रीटाइप ईमेल में सेम ईमेल आईडी आएगी, ऑल्टरनेटिव ईमेल में दूसरी ईमेल आईडी आएगी। पासवर्ड आप बना लेना अपना नया अच्छा सा मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। हैव यू एवर वर्कड फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक असिस्टेंस कंपनी, यस या नो के हिसाब से बता देना। अगर आपने इससे मिलता जुलता काम पहले किया है तो यस, वरना नो। आर यू अवेलेबल 24/7, यस या नो। इसमें यस ही कर देना, क्योंकि इससे ना कभी कभी आप इम्पैक्ट आ जाता है। कंपनी काम आपसे आपके अकॉर्डिंग ही कराएगी, जैसा कि आप देख ही चुके हैं, पर फिर भी इसमें यस कर देना, चांसेस बढ़ जाते हैं सेलेक्ट होने के। What criterion styles are you familiar with? MLA, PA, Chicago, Turban, Harvard, not applicable. Not applicable कर देना, इस चीज़ को छोड़ देना। नेटिव लैंग्वेज इसमें हिंदी कर देना। अदर लैंग्वेजेस यू नो में इंग्लिश कर देना। लैंग्वेजेस दैट यू कैन राइट एकेडमिक इज, इसमें आप इंग्लिश कर देना। मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश ही है, आप और तो कुछ नहीं, दूसरी लैंग्वेज तो आपको नहीं आती होगी। हाईएस्ट वेरिफिकेबल एकेडमिक डिग्री, यहाँ पर आपने जो भी किया है 10th 12th मास्टर्स ग्रेजुएशन जो भी किया है वो फिल इन कर देना। डिसिप्लिन लिस्ट, अब यहाँ पर आ जाती है कि आप किस चीज़ को अच्छे से जानते हैं या किस चीज़ पर लिखना चाहते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप गूगल पर 1-2 घंटे अगर सर्च करें तो आप उसकी जानकारी निकाल के उस पर लिख सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी चीज़ फिल कर देना, जो भी चीज़ आपके लिए फिट बैठ रही, एक या एक से ज़्यादा जो भी है। व्हाट आर दी स्फेयर्स ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, एकेडमिक पेपर्स है या एडमिशन पेपर्स है, या इसमें से किस तरीके की चीज़ें आपको लिखना ज़्यादा सूटेबल लगता है, उसमें से आपको कर देना है। एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, इसमें आप अदर कर देना, इसमें से शायद ही आपको पता होगा। अबाउट मी में अच्छा अपने बारे में लिख देना कि आप बहुत पैशनेट हैं काम करने के लिए और इस तरीके के काम आपको पसंद हैं और आप अपने घर पर बैठकर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ना कि कंपनी के बीच में बैठकर। इस तरीके की थोड़ी अच्छी बातें लिखनी है, इससे चांस बढ़ जाते हैं सेलेक्ट होने के। हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, तो इसमें कुछ भी कर देना, फ़र्क नहीं पड़ता इससे। गूगल एड से कर देना, चलो। उसके बाद नंबर डाल देना, जो भी आई एग्री करके सबमिट कर देना। अब मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए यहाँ बंद कर देता हूँ और बात करते हैं आगे। तो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा पैसा है और कंटेंट राइटिंग में या फिर लिखने वाले काम में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है आने वाले टाइम पे। और अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो आप वहाँ से भी अपना काम आधे से ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा आप यहाँ पर सभी लोग अप्लाई करें, जो भी इंटरेस्टेड हैं उनको अच्छा यहाँ पर काम मिल जाए। बट बाई चांस अगर आपको यहाँ पर काम नहीं मिलता है या फिर आप अपने किसी रीज़न से ये काम नहीं करना चाहते हैं, आप कोई दूसरा काम करना चाहते हैं या फिर आप एक परमानेंट जॉब चाहते हैं, तो फिर उस चीज़ की भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हर दिन एक नई जॉब अपडेट लेकर आता रहता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों के लिए सूटेबल रहती है। वर्क फ्रॉम होम जॉब से मैं मोस्टली लेकर आता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई भी अदर आपका डाउट है, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पर जॉब चाहते हैं, तो आप कमेंट में मुझे लिखकर वो भी बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि उस पर एक अच्छी सी जॉब में सर्च करके लेकर आ पाऊँ। और इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।